नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव नियुक्त निराकार। सप्तमा अध्याय चलते हैं। उसमें क्या ने सिखाई का अब्जोपति का जो सुख है वो तो सामग्री जनित को पहला आ गया है। कल सामग्री जनित सुख है, कल आ गया है। क्या कहते हैं? इंद्र को सुख है वो सामग्री पूर्वक का पुण्य जो बंद था सामग्री अने सामग्री झुका हुआ हम सुखी है ऐसा कल्पना किया वो जहर है, राग है, दुख है। समझ में आया कि इंद्रना सुख અને અબજોપતિના સુખ કે મોટા રાજા મહારાજાના સુખ उससे सिद्ध परमात्मा अथवा मोक्ष का सुख आनंद गुणा तुम कहते हैं बड़ी तेरी विपर्यास बुद्धि है। क्योंकि संसार का पुण्य का सुख जो है वो सामग्री जनित पूर्व का पुण्य है। वो फिला फला धूड़ मिली 5-50 लाख करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ समझ में आया? धूड़ धूड़ बराबर है। धूड़ મળે તને અને એ ધૂળમાં ઇન્દ્રો પર અમને સુખ છે, અમને એમાં આનંદ છે એમ રાગના સુખની કલ્પનામાં એ આનંદ માનતે અને મોક્ષ का सुख राग नहीं। मोक्ष का सुख तो आत्मा का आनंद जैम चिड़ा होता है, कच्चा चिड़ा काचा चिड़ा होता है ना, क्या कहते हैं हमारे वाणिया में के डाविया थिया कहीं शुक्रवारिया एम के वारो शुक्रवार हो चारे ये चिड़ा जारे पक्का होता है। समझ में आया? यारे चना में मिठास है वो बात प्रकट होती है। बराबर है? क्या किया? कच्चा चना है ना, कच्चा चना एक चना है तो वावो क्या कहते हैं? बोते हुए भाई बड़ी भाषा नहीं आती तुम्हारी इनमें। जो चना को बोवे उग जाए, खावे तो तुरा लगे कसायला लगे, पर उसको एक बार सेक दे वावे तो उगे नहीं अने तुरास का नाश होकर इस चना में मिठास जो स्वाद पड़ा है वो प्रकट होता है। समझ में आया? वो मिठास अंदर में पड़ी है, ये अग्नि से नहीं आई। भूंजन गया और रीति में उससे स्वाद नहीं आया। उससे स्वाद आओ तो कांकरा कोलसा सीख डाले, स्वाद जो आवे तो उसमें स्वाद है ही नहीं। चना में तो अंदर स्वाद पड़ा है, वो अंतर से शक्ति है। वो जहाँ जलाया सूरज का नाश हुआ, स्वाद का प्रकट हुआ, बोवे तो उगे नहीं, अन्न न थे। आदर्शन હવે આત્મા ઉપર સિદ્ધાંત समझ में आया? एम भगवान आत्मा अपने में अंदर आनंद पड़ा है, आनंद आत्मा में है। जैसा चना में स्वाद है ऐसे आत्मा में आनंद पड़ा है। भगवान जाने आनंद क्या होगा। ये आनंद में अज्ञान के कारण मैं आनंद नहीं। मेरे तो आपान पुण्य पाप का फल वो सामग्री इंद्र ने इंद्रासन
વૈકુંઠમાં આદિ સ્વર્ગના ભાવ, એમાં हमारे आनंद है। तो कहते हैं कि वो तो राग की जात है, जहर की जात है। स्वर्ग का शोक तो राग की, कसाई की, मलिनता की जात है। उससे तो मोक्ष का सुख अनंत गुणा कहते हैं। तो वो जात से अनंत गुणा तो जहर आया, समझ में आया? एक बिंदुआ जहर, अनंत मन जहर, गुणाकार करे तो जहर से अनंत गुणा, जहर का गंज आता है, उसमें कोई अमृत आता। एम इंद्र की इंद्राणी ना सुख ने। अब आए तो क्या आचार्य राजा की बात है, समझाइए। वो तो इंद्र महाराजा चक्रवर्ती ने वासुदेव बहुदेव तीर्थंकर के समय में होता था। इतनी सामग्री, कहते हैं कि सामग्री जन जो राग आया उसमें जा विकारी सुख मानते हैं, उससे अनंत गुणा मोक्ष में सुख है, ऐसे मानने वाला मूंढ है। क्योंकि राग की जात है न, मोक्ष में सुख तो आत्मा का आनंद है, अंतर आनंद आत्मा है। और उसकी एकाग्रता करते हैं, आत्मा की प्रतीत करते, मैं तो आनंद शांत रस का कंद हूँ, मैं शरीर नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, कुटुंब नहीं, पुण्य पाप का फल मैं नहीं। और मेरी दशा में वर्तमान शुभ ने अशुभ, पुण्य में पाप भाव होता है, वो भी मैं नहीं। मैं हूं तो मेरे से छूटा पड़े नहीं, और छूटा पड़ते है वो मैं चीज नहीं। समझ में आया? मैं तो आत्मा अखंड आनंद, सचिदानंद, निर्मल आनंद प्रभु। मेरी पर्याय नाम हालत में दया दान व्रत जब तब का वृत्ति उठती है, वो भी राग है, वो पुण्यबंध का कारण है। वो पुण्यबंध से धूल मिलते, आत्मा का लाभ उससे किंचित होता नहीं। समझ में आया? बहुत कठिन बात है। मैं कहीं तो एक फिर नहीं, ओ क्या क्यों गांव की हूँ, तोरी में हम गई थी। हाँ, 2 વર્ષ 16 साल। तो मानस बहुत आए ने, प्रसिद्ध तो है नाम चारे कोरसी बगसरा सेठिया बड़ा आया था मंदिर में रामबाई में, तो सब मानस ही तो खींच। जैसे व्याख्यान तो होगा कि भाई आत्मा में आनंद है, अध्यात्म दृष्टि किए बिना उन पाप का भाव में लाभ मानने वाला मिथ्या दृष्टि है, मुंड है, यानी धर्म होता नहीं। रात्रि को खेती वाला कणबी है ना, कणबी कहते हैं ना, किसान को खबर पड़ी स्वामीनारायण किसान था, बहुत गांव में करे, तोरी 16 की साल। એને ખબર પડી કે મહારાજ એક આત્માની વાત કરવા આવ્યા, મહારાજ અમે તો જંગલમાં હતા, આમાં તમારી વાત તો થઈ ગઈ। હવે એક પુસ્તક લઈને આવ્યા, અગાધ ગતિ નામનું પુસ્તક હતું એની પાસે। અગાધ કણવી લોકો बहुत બધા છે, बहुत ઘણા કણવી। અને એમાં વાંચતા વાંચતા એને ઘડ નહોતી બેસતી કે આ શું છે। એમાં એવું લખાણ આવ્યું હતું। પછી કીધું વાંચો ભાઈ, આપણે તો કઈ પુસ્તક વાંચ્યું નથી, તત્વ શું છે એ તમે વાંચો, તમને ખબર। અગાધ ગતિ નામનું પુસ્તક, એમાં ऐसा लिखाण था। यहाँ तोरिया नहीं, तोरी वाला नहीं रहता, बढ़िया था। तोरी वाला ताराचंदाई ત્યાં રહે છે નહીં, મુંબઈમાં। એ તારાચંદાઈ ને ક્यों તોરી ના છે ને, અમારે કુળ જોઈને હા વેવાય તારાચંદાઈ નહીં, તોરી રહે એનું નામ। એના મકાનમાં જ મેં હાર કર્યો હતો ત્યાં, આ 2 વર્ષ। એ બધા કાઢતા એમાં એ સાલ લખાણ નીકળા કે કોઈ પણ પ્રાણી जप तप दया दान व्रत भक्ति पूजा कुमल सेवा एवं बहुत घना ये करने वाला को यहाँ संसार मिलेगा, धर्म भरम होगा नहीं, उसको मोक्ष होगा। लक्ष्मीजन जी, और उसका ग्रंथ में निकला। वो तो बेचारा दिवस ने सांभ आई शकाय नहीं, रात्रि पची आ बधुं टोळुं आव्युं पुस्तक लईने। अगाध गति
अरे आत्मा तेरी गति कोई अगाध है। बराबर समझ में आया? ऐसा बहुत लखाण पड़ी तो એટલા બધા શબ્દો આ વ્રત પાળો, દયા પાળો, અહિંસા પાળો, તપ કરો, ઉપવાસ કરો, જાપ કરો, ભગવાનના સ્મરણ કરો, ગુણગ્રામ કરો, દાન આપો, ભક્તિ પૂજા यात्रा करो, ये सबका फल संसार में रुलने का है। એનો આઈ છે એમ પાછો તો એમ આવ્યો, એનું ફળ આઈ છે, ધૂળ મળશે અહીંની સામગ્રી। બેન જુઓ ભાઈ, એમાં અમે આ બપોરે કયું છું નીકળ્યું એમાં જુઓ, दोपहर को व्याख्यान हमारा था, उसमें तुम्हारा पुस्तक में निकला, देखो तो घरा क्या चीज है, खबर न મળે, खबर न મળે। ये तो हो गए ये वारा में जन्मा એ માથે કઈ સચ્ચા અને એમને મારે ગપ્પા તો પણ માને સચ્ચા, जिंदगी चाली जा। आनंद आनंद काल में इसमें तो बहुत लिखो, अहिया फलसी, अहिया फलसी, अहिया फलसी, एमा मुक्तो बुक्तो थे। समझाई जाएगा जटोलाल जी, ऐसा लिखा था, अगाध गति। अरे आत्मा तेरी तो कोई अगाध गति है। ये दया दान का विकल्प की वृत्ति से कोई धर्म मानते न मनाते हैं, ये बधा आत्मा का न्याय से लूटनारा है। समझ में आया प्राण भाई? मारे आंखों भाई आखी जगत तो एने धर्म माने, ज्ञानी न माने। एक धर्मी जीव संगत दृष्टि એને ધર્મ ન માને કે જેવા પાપ બંધન છે, હિંસા, દુઃખ, દૂરી, વિષય, આ રવનું કમાવું, શું છે આ તમારા કમાવાનું પાપ છે કે પુણ્ય? પણ આ છોકરા હતું તમે રહો છો તમારા હતું નહીં, પાપ જેટલા કમાવાના ભાવ, રવનાના ભાવ પાપ, અને ફળે પૈસા પૂર્વના પુણ્ય ફળ। વર્તમાન પાપની લોન નવી લે, નવી એ ભવિષ્યમાં બતાવશે પાપ। સમજાય છે કાંઈ? કોણ કરતો તો ભાવ? એ અજ્ઞાની રાગ ને દ્વેષ કરે દુકાન પર બેઠા, બાકી ત્રીજી ચીજ કઈ કરી શકતો કુંજભાઈ? એ તો કાલ સંભળાયું હતું ને કુંજભાઈ, શુભ અને અશુભ ભાવ બે સિવાય ત્રીજું એને અનંત કાળમાં કોઈ બી કભી કિયા નહીં। जड़ की क्रिया शरीर हलाना आदि वो आत्मा कर सके, रण काल में नहीं। मरता देहांत ऐसा हो जाता है। भाई कहीं बोलो, कौन बोले? तो जड़ से आप तो माटी से धूल है, आत्मा तो सचिदानंद अरूपी ज्ञान घन भिन्न तत्व से। ए तत्व की खबर बिना हम किया, शरीर का किया, कुटुंब का किया, नाच का किया, धंधा मौज किया, ऐसा ऐसा करके हम 5-50 करोड़ 12 करोड़ इकट्ठा। मुंड तेरी मान्यता में बड़ी विपरीतता है। ये बाहर से मिलता है कोई तो पूर्व का पुण्य पर्या, हुनर करो 1000 भाग्य बिन मिले न कौड़ी, लाख तेरा हुनर करने पूर्वना पुण्य सत्ता हा। पूर्वे कोई शुभ भाव किया हो, दया दान का, व्रत का कोई शुभ भाव किया हो तो पुण्य बंधन हो जाए, और पुण्य बंधन का पाप के काल में ओक्ठी गोठवाई जाए। ओक्ठी समझते हैं? नहीं समझते हैं? हाँ, पासा नहीं समझते। भैंस ने गाय ने ओक्ठी मुके से कि नहीं? समझ में आया बोल भाई? समझाई थे गाय? हमारी गुजराती भाषा समझ में आते हैं गाय? कहते हैं कि पूर्व का पुण्य ना फर खुखड़ी नो थर नहीं करता, खुखड़ी समझते हैं? આપણે તે જોયેલું બે ખુખડી ના થર કરે, કારણ બાર કરવો હોય, ડોહો મરી ગયા હોય ખુખડી, તો જેવી જાતના ખુખડી નો થર આવે એ ખાવો,
जो काचो आवे तो काचा ने पक्का आवे तो पक्का ने लाल हो जाए कभी हुकरी लाली થઈ જાય છે ને થોડી એને દોડદાર હોય 2 તસુ 3 તસુ દોડદાર એ આવે એ ખાના एम पूर्व का पुण्य ने पाप का जैसा भाव किया हो इतना परमाणु कर्म का दौड़ की हुखड़ी पड़ी है उसका फाक के काल में जो आया हो लेना मिला उसको मिला नहीं उसकी पास आई थी आप मानते कि मेरे मिला वो ममता उसने किया वो चीज तो चीज में रही चीज कहीं आ जाती नहीं आ कहीं क्या घुस जाता नहीं अनादि काल से पुण्य का परिणाम उसका फल हमको धर्म होगा ऐसी मानता वाला को आचार्य देव कहते हैं कि इंद्र ना सुख से सिद्ध का सुख मोक्ष का ते अनुगुण मान्या ये जात में तेरी फेर तो तेरी मानता में फेर जे कारण से पुण्य बंध हो वो कारण से धर्म हो ऐसी तेरी मान्यता तो तेरे इंद्र का सुख करता मुक्त का सुख अनंत गुणा ते जाति मान रखा ये तेरी मान्यता में बड़ी ये आठ पांचेरी की भूल है आठ पांच समझे मन में मन की भूल मन में मन की भूल 100 रुपया यहाँ तो आचार वो बात कहते हैं चाहते हैं कि भगवान तेरा संसार की सामग्री का फल उसको अनंत गुणा तो मोक्ष का सुख मानते हैं तेरी बड़ी मिथ्या श्रद्धा है अज्ञान पाखंड तेरी दृष्टि में है तो तर्क हमने क्यों ऐसा जाना कि हमें ऐसा देखो कहते हैं शास्त्र विषय भी तो इंद्रादि के अनंत गुणा सुख सिद्धने के पूर्व है से प्रश्न किया हम क्या कहते हैं हम तो कहते हैं पर शास्त्र कहते हैं एमसी प्रश्न देखो है ना इंद्रादित्य अनंत गुणा सुख सिद्धनी के स्वरूप है मोक्ष सिद्ध मोक्ष परमात्मा दशा जो हो जैसे उछेना में से मिठास पूर्ण प्रकट हो पीछे उगे नहीं एम आत्मा का आनंद अंदर में से अनुभव करके पुण्य पाप का राग से हटकर अपना चैतन भगवान आनंद कंद ऐसी दृष्टि और अनुभव करते करते पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है त्याग और कभी थोड़ा दुख के राग के संसार में अवतरना उस चीज परमात्मा दिशा में होता नहीं तो कहते हैं शिष्य महाराज हमने तुम्हें निश्चित करो तो कि स्वर्गना सुख करता अनुगुणा सुख में मोक्ष में मानिए तो हम मूंड है हमारी दृष्टि विपरीत कहते हैं पर हम तो शास्त्र में लिखा तुमको बताते हैं समझ में आया शास्त्र ने विषय इंद्रादि आदि राजा महाराजा अब जो पति बदा खमा खमा थती होगी नहीं एक दिवस ना 50 हजार ની પેદાશ હું પોળો ને શેરી હાંકડી કોની વાય હું તેથી હવે એવી તો ધૂળ અનંતવાર मिलिए एना कारण रूपे पुण्य भाव भी ते अनंत बार कर चुका है पर आत्मा क्या है उसकी पहचान एक सेकंड भी कभी करी के नहीं जी स्वरूप समझा विना उस श्रीमद कहते हैं ना श्रीमद राजचंद्र पहला श्लोक में 29 वर्ष है उसने 142 श्लोक बनाया उसको जाति स्मरण तो 7 वर्ष से था શ્રીમદ રાજચંદ્ર વવાણિયાના દશાસમાળી વણી થતા એમને 19 સંવત 24 જન્મ और संवत 31 7 वर्षની ઉંમરે પૂરો भव का भान था जाति स्मरण आ भव पहला में क्या था आ गया एम करते हैं पछी 16 वर्ष की उम्र में एक मोक्षमाला बनाई 16 वर्ष 10 ने 6
108 पाठ बनाकर नाम मोक्ष माला, माला में 108 मन का होता है ना, 108 मन का, तो ये 108 पन बनाकर मोक्ष माला बनाई। उसमें लिखा है बहु पुण्य केरा पुंज थी सुदेश मानव नो मयो, तो ये हरि भव चक्र नो आटो नहीं ये के चलो। ते आत्मा नो सुख क्या है खबर नहीं, सुख प्राप्त करता सुख टले छे लीश ए लक्षील हो, क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का अहोराती रहो। क्या कहते हैं, एक क्षण क्षण में तेरे पुण्य ने पाप का भाव उत्पन्न होता है, वो मेरी चीज है और मेरे लाभदायक है, ऐसे मानता वाला का आत्मा का आनंद लूट जाता है, आत्मा का आनंद लूटता है। ओ आत्म सिद्धि समझ में आया। आत्म सिद्धि की शुरुआत की 29 वर्ष में कि जे स्वरूप समझा बिना पानो दुख जनन, ये समझायूं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। ये पहलो श्लोक आ ऊपर जो एम करता 1.5 कलाक ની અંદર આખો 142 श्लोक बनाया। समझ में आया। कहते हैं कि अनंत काल में ते आत्मा प्रभु सच्चिदानंद आनंद कंद क्या है, अपना आत्मा में आनंद रस पड़ा है, और शुद्ध ने अशुद्ध दया दान व्रत काम क्रोध का भाव में दुख है। समझ में आया। जगत से तो निराली चीज है। आनंद आनंद का उसे परिभ्रमण किया, कभी उसने आत्मा की चीज क्या 1 सेकंड पिछाने ने, 1 सेकंड पर पिछाने जैन पर्वत में बड़ी बिजली पड़ता 2 टुकड़ा हो जाए, वो टुकड़ा पीछे मिले नहीं। रेण दीजिए, रेण समझते क्या करते हो, संधि मारते हैं ना, तो 2 डूंगर में कटका हो जाए, बिजली से पीछे रेण देते कितना होता है। ऐसे भगवान आत्मा ये पुण्य ने पापना राग से रहित मेरी चीज अंदर भिन्न है। 1 सेकंड पर सम्यक दर्शन ने ज्ञान होगा, जन्म मरण का अंत उसको आता है। समझ में आया। ओ बिना अनंत बैर यम नियम संयम आप कियो पुण्य त्याग वैराग यथाग लयो, यम नियम संयम त्याग कियो, यम नियम संयम आप कियो पुण्य त्याग वैराग यथाग लयो। मुख मौन रहो, मुख मौन रहो, जप भेद जपे तप त्यों ही तपे, सब से उदासी लही सब पे, बदाती उदास सब त्याग सब करके। अरे पण तेरा आत्मा क्या उसने एक समय पिछाना नहीं। एवी क्रिया कान आनंद बैर किया जिसमें अज्ञानी धर्म मान्या ने मनाएगा तेरे धर्म होगा, हलवे हलवे होगा। दुकान छोड़कर बैठे हैं ने तो तुम्हारे धर्म है ने, धूल में ही नहीं है। सुन तो सही, दुकान छोड़ी नहीं ऐसे ने। अंदर में एक राग का क्षण स्वभाव है, उसको भला मानना। ये अनंती कहाई खानानी दुकान चलाते हैं। समझ में आया। कठिन बात है, कठिन। जगत ने जन्म मरण रहित की क्या चीज है वो सुनने में आई नहीं। और श्रद्धा तो कहाँ से आवे, ज्ञान तो कहाँ से हो, अने चारित्र तो कहाँ रहा। ये तो आत्मा का अनुभव सम्यक दर्शन हुए पीछे इस स्वरूप में आनंद में लीन होना, उसका नाम चारित्र है। बाहर की क्रियाकांड को भगवान चारित्र कहते हैं नहीं। समझ में आया। तो कहते हैं आत्मा ना स्वरूप नु भान नहीं, पानो दुख अनंत। एम न कहूं फलानी क्रिया पुण्य क्रिया नहीं, माटे पानो दुख अनंत। समझ में आया। अरे भगवान तेरे खबर नहीं, तुम तो अनादि का है, अनादि 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 अनादि।
आज नहीं क्या थे वो अनादि का है। और केवली भी अनादि देते हैं। भगवान सर्वज्ञ परमात्मा ये भी आत्मा को ना दे, आदि नहीं है न है। जो चीज न हो ना सतो विद्यते भाव, न हो नवी होती नहीं, हो पुरानी पलट कर बदले पर नाश होते नहीं। रूपांतर हो, नाश होती नहीं। अनादि काल से आत्मा અને પરમાણુ માટી, આ જળ જળ માટી જળ, या પૈસા જળ, દાળ ભાત જળ, માટી જળ, શરીરના ચામડા લોહી રૂપાણા લાગે, માટી માંસના હાડકા જળ। एक अनादि चैतन्य ने जड़ अनादि तत्व है। एक कोई नया है ऐसा आत्मा अनादि का 84 का परिभ्रमण में भ्रम्या, पर उसने पुण्य पाप का फल में तो जरिए ने ठीक लागेगा। पाप तो बहुत खराब हो, उससे नरक मिले, त्रियंग योनि मिले, ढोर योनि मिले। पाप पुण्य से तो भ्रान तो भाई उनकी दान में 5-50 लाख खर्चे हो, कहीं पर धर्म नुकसान पेलू મળે કે नहीं? समझ में आया? अरे सारा 5-50 लोगों 50 करोड़ हो, एमने शरीर वीची नाखने धर्म किंचित उसमें है। ये तो पुण्य परिणाम वो क्रिया को अज्ञानी धर्म मानते हैं और उसके अनंत गुण असुर मोक्ष में तो आचार्य कहते हैं समय हमें शास्त्रना इंद्रना सुख करता मोक्षना सुख जो अनंत गुणा किया उसमें क्या हमारा आशय है वो तो सुन। मोक्षना सुख ने स्वर्ग का सुख की जात एक नहीं जहर ने अमृतनी जात एक नहीं। संसार ना सुख तो झेर ना वाक्या मजा पड़े तो रखनी बात ये तो कई नहीं राख लगे तो ये बच्चा होता है छोटा वर्ष 1.5 वर्ष का, तो उन्हाळा की गर्मी होती है ना जेठ मास की बहुत गर्मी, तो उसकी माई बारा में खबर न दूध बहुत पाया हो पीछे शेरणा हो जाता है, चट्टी बहुत पतला होता है। दिखाई कभी हमें तो सब देखा है। ये पतली चट्टी में हाथ नाक ठंडा लगे ना गर्मी बहुत એટલે हाथ नाके ए साथे धनाल जी ए दशा संसार की है। ये आत्मा की पर्याय में दशा में पुण्य में पाप वो 2 ही भाव विष्टा है। समझ में आया? माने क्या थी कोई भी खबर न होए है। हाँ मजा ये छोकरा ना लड़का ने और टट्टी का स्वाद आता है, ऐसी मजा संसार का पुण्य का फल में है। प्राण में हाथों श्या તમે તો ક્યાં પૈસા તમારા બાપ મૂકી ગયા કરે ઘણા લાખો એને સુખ હશે કે નહીં? તમને ઘણા માણસો એમ કે સુખી છે બહુ એનું જન્મથી સુખી એમ કે છે બાપ મૂકી ગયા કેટલા 15 લાખ ને કેટલા સુખી હોગા કે નહીં? ધૂળ में नहीं આવે સાંભળને એ બોલવે આ બધા માખણ ટુકડો તમને બધા પૈસા વાળા નાનંદભાઈ હતા ને નાનંદભાઈ છે ને નાનાલાલ કાલિદાસ બેચરદાસ કાલિદાસ બધી ગયા ને હમણાં એના વેવાય આવ્યા સ્ત્રી અહીંયા વેવા આવ્યા કે ઓહો અમારા વેવાય બહુ સુખી છે વઢવાણ નાતા વઢવાણ હે ચૂડગર એ ચૂડગર એ ચૂડગર આવ્યા એટલે કે અમારા વેવાય બહુ સુખી સુખીની વ્યાખ્યા શું કીધું? સુખીની વ્યાખ્યા કરોડપતિ સમજ કે જસાણી કરોડપતિ છે 5-7 લાખની પેદાશ માટે કોણ કે સુખી હે? ધૂળમાં
એમાંય સુખ નહીં મોટરમાં. એ ગાડી ચડી છે માથે, એ ગાડી ઉપર બેઠો નથી અને નભાવવાની તૃષ્ણા, એ નભાવવાની તૃષ્ણા અને એના આબરૂ પ્રમાણે રાખવાની તૃષ્ણા એના ઉપર થોડો ચડી બેઠી છે. એ મોટરમાં ક્યાં બેઠો તો એના આમાં બેઠો છે. બાપા સુખ બુખ ધૂળમાં નથી, કરોડપતિ સુખી નથી ને અબજોપતિ સુખે. એ આ છોકરા લડકાની જેમ વિષ્ટા કાઢી વિષ્ટા થઈ. શાસ્ત્રકાર ભૂંડને આ વિષ્ટાનો ખોરાક હોય એમ દ્રષ્ટાંત આપ્યો છે. એ વિષ્ટા મનુષ્યના ખોરાકનું કાઢી નાખેલી ચીજ છે. એમ જ્ઞાનીએ पुण्यना फल અને पुण्य विष्टा तरीके श्रद्धा ज्ञान में से निकाल दिया है. ऐसा पुण्य का फल भूंड जैसा मिथ्या दृष्टि, ये लक्ष्मी में मजा भूंड जैसा मानते हैं. समझाणु का वो मनुष्य अनाज खाते हैं, लोथा बाजरा ने ज्वार ने दाना ने, उसमें से विष्टा निकली बूंद खाते हैं. आचार्य देव दृष्टांत देते हैं, अरे भगवान एक बार सुन तो सही, ते तेरी चीज ने विकार क्या किया तेने सुना ही नहीं कभी. आनंद काल में त्यागी हुआ, भोगी हुआ, अब्जोपति हुआ. अनादि का आत्मा ही क्या पहला वेला है. आनंद बैर अब्जोपति हुआ, आनंद बैर जैन साधु हुआ. आनंद बैर समझ में आया. पर तेरा आत्मा और अंदर में पुण्य परिणाम क्या है उसका भेद ज्ञान कभी एक सेकंड भी किया. 4 गति में रुला और परिभ्रमण किया. कहते हैं मनुष्य का खुराक तो अनाज, उसका खुराक की विष्टा और भूंड का खुराक. ऐसे ही भगवान आत्मा सम्यक ज्ञानी अंतर्दृष्टि हुआ. अरे मैं तो आनंद हूँ. मेरी वर्तमान दशा में पुण्य भाव जो उत्पन्न होता है, दया दान व्रत, ये तो विष्टा समान निकाल देनी चीज है. ये निकालने की चीज को भूंड जैसा मिथ्या दृष्टि, उसमें धर्म माने ने मनाते हैं, उसको भूंड की उपमा आचार देते हैं. એને ક્યાં ચંદા કરવા કા કોક પાસે કા સારું લાગે કે ન લાગે. હે પૈસા પાવાળા કરોડો કરવો હોય ને 5000 ભરજો, 2000 ભરે ન ભરે એને આ क्या काम है. आचार सच बात जगत पास प्रसिद्ध करते हैं. अब्जोपति भूंड जैसा भाव. भगवान तेरी चीज तो आनंद है ने, उसकी तो कभी ते प्रसिद्ध किया नहीं. अने पुण्य का फल में बहुत तो पाप का फल नहीं. खराब 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 खराब. पर पुण्य का बंधन ने ते भला माना तो बंधन ने भला मानने वाला मीठा दृष्टि है. ऐसी श्रद्धा आनंद काल में सेकंड भी किया. गिनादी कारीना की विस्ताई उला अवाज लेते हैं. हमारा हमारे बादशाही से तो ले एम बैठा हो ત્યારે ચક્રવર્તી રાત બેઠો જાણીએ તો 5-6 લાખ મેળા કુટુંબ સભી લોકો કહ્યું કુટુંબ ભેગું કરીને બેઠું હોય. આમ શું છે હમણે અમારે બાદશાહી તેની દુઃખની ઈ કઈ કે નહીં દુઃખની હો કે નાના જ ન મળે એને હની પાટિયા. ए हनी पात कहते हैं ना, क्या कहते तुम्हारे वाद पीत ने खप होता है ना, खड़खड़ खड़खड़ खड़ते खड़खड़ खड़ते जोड़े वाला मानस के अरे रे हमना 2-4 कलाके खरी. समझ में आया. ए हरख हनी पात, हनी पात में हरख दांत काटे ये सुखी है. हाँ जारो अंदर ऊंडाई गेलो है. हाँ टाढ़ो मुझे पण जाड़ो अंदर थी गयो टाढ़ो मुंजारो. 2-4 કલાકે ખરા અમે નજરે જોયું છે ને, ઓલા દાંત કાઢે 32 વર્ષનો જુવાન હતો લીમડાની અંદર. અને પછી ઝાલે 8 જણા રે નહીં અને ખડખડ દાંત કાઢે. લોકો રોવે
એની વો હવે સવાર નહીં પડે એટલે પણ આ દાંત કાઢે છે ને જેમ એ હરખની પાત્યો દાંત અને ખુશી માને એમ અજ્ઞાની પૂર્વના પુનના ફળમાં રાજીપો બતાવે હરખની પાત્યો છે. હનીપાત નહીં શું છે? ત્રિદોષ સમાન છે. વાત પિત્તને कब क्या मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या साहित्य, ये तीनों का बड़ा रोग हो गया है. मिथ्या श्रद्धा समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं ये सुख मानते हैं पर सुख है तो वो सुख मानते हैं उसकी दृष्टि में ऐसा है कि पुण्य करता अनंत गुण सुख मोक्ष में होगा, पर पुण्य तो जहर है, उसका फल मोक्ष में तू गिनते हैं. तेरे नथी मोक्ष की खबर, नथी तेरे पुण्य की खबर, नथी तेरे आत्म तत्व क्या है उसकी खबर. बेभान अज्ञानी मूर्खनी बैठे हैं, बकते हैं. समझ में आया? रण भाई જ્યારે કે આ ઇન્દ્રાદિનું સુખ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે ને કે સાંભળો, जैसे तीर्थंकर के शरीर की प्रभा को सूर्य प्रभा से कोचा गुणी कही, परमात्मा देह नु शरीर में सर्वज्ञ पद जा होता है. सर्वज्ञ जैसे ये 64 पोरी पीपर समझते ना, भिंडी पीपर, छोटी पीपर, उसमें 64 पोरी तिखार भरी है. तिखार समझते हैं तुम्हारी चरपराई, हिंदी भाषा में चरपराई कहते हैं. वो एक एक पीपर के दाने में 64 पोरी चरपराई भरी है अंदर में. ये जब जा रहे 64 पोरी प्रकट होती है, कहां से आई? पत्थर में से. कांकरा घस डालो निकले, धूल में से निकले. ये पीपर के दाने में 64 पोरी पीपर में रस पड़ा है, रस, तीखा रस, चरपरा रस तो है, उसमें निकलते हैं. प्राप्त की प्राप्ति है और वहां से मिलते. ये पूर्ण दशा जब हो गई 64 पर हो गई. હવે એને ઘસવાની થઈ ગઈ, હવે પાછી તૈયાર થાય નહીં અને હવે ઘસવાની જરૂર. એમ ભગવાન આત્मा समझ में आया? एक सेकंड का सिंह भागमा अंदर पूर्ण आनंद को एकाकार आनंद तो पड़ा है. चौट पड़ा, चौट नाम होवाना, चौट पैसा रुपयो पुराण सब एक अर्थ में है. एक एक पेपर ने दाने पूर्ण आनंद पड़ा है, चौट पड़ा बाहर प्रकट होता है. एम भगवान आत्मा प्रत्येक देह में विराजमान, एक एक लिंडी पीपर में जब 64 पड़ी है, एम आत्मा एक एक में अंदर में पूर्ण आनंद है. ये आनंद का अंदर अनुभव करते हैं. पूर्ण दशा जहाँ प्रकट हुई उसको तीर्थंकर कहते हैं. अने उसका पूर्व का पुण्य के कारण इंद्रो मुक्त सभा रखते हैं. अपने से नहीं समूह सर्वन दिखाव किया है. इंद्र ऊपर से उतर कर सभा करते हैं. ये तीर्थंकर की उपमा यहाँ देते हैं. तीर्थंकर का शरीर ऐसा होता है कि सूर्य प्रभा से कोचा गुणी शरीर प्रभा थी, सूर्य प्रभा थी कूल गुण, सुंदर शरीर, निर्मल सर्वज्ञ परमात्मा. जब आत्मा 64 पोरी का जब शिकायत पड़ी है प्रकट होती है एक एक दाना में, ऐसे आत्मा में जब पूर्ण दशा पड़ी है शक्ति, उसका अनुभव करके आत्मा में पुण्य पाप से हटकर देह की क्रिया मेरी नहीं, पुण्य पाप विकल्प से मेरा नहीं, ऐसा अंतर में अनुभव करते करते जब केवल ज्ञान होता है तो तीर्थंकर का शरीर परम उदारी फटीक जेवा देखाय. फटीक एनी पासे कोई देखे शरीर में सात भाव देखे, सात भाव, इतना शरीर सुंदर. और इसकी बात आचार कहते हैं. देखो भैया कि हम जो इंद्रादि का सुख सिद्ध किया अनुगुणा कहा, वो तो अपेक्षा से कहा है. कई अपेक्षा तीर्थंकर के शरीर की प्रभा को सूर्य प्रभा से कोचा गुणी कही. तीन की जाति नहीं, एक यहाँ सूर्य नो प्रभा
અને ક્યાં ભગવાનના શરીર પરમ ઉદારી સ્ફટિક રતન જેવું થઈ ગયું. समझ में आया? जहाँ अगर बात सभा व्याख्यान सुनने को आती है, इच्छा बिना ओम की ध्वनि निकलती है. इच्छा बिना ओम ध्वनि. और सिंह, वाघ, हाथी, राजा महाराजा इंद्रो सभा में सुनते हैं. ऐसा तीर्थंकर की प्रभा को सूर्य प्रभा से कोट्या गुण कही. एक जात नहीं, जात एक नहीं. आता उदारिक नहीं, प्रभा महान दूसरी जात की है. परंतु लोक विषय सूर्य प्रभा की महिमा है. साथ में बहुत महिमा जनाने को उपमा अलंकार कीजिए हैं. उपमा अलंकार है. सूर्य ने ज्ञान प्रभु शरीर ऐसो स्फटिक जिसमें रोग नहीं, क्षुधा नहीं, तृषा नहीं, છેલ્લું કેવલ જ્યાં પૂર્ણ દશા પ્રગટ થાય એ પરમાત્મા દશા. શરીરમાં રોગ ન હોય, ક્ષુધા ન હોય, આહાર ન હોય, પાણી ન હોય, કંઈ ન હોય. એવા શરીરની પ્રભાને સૂર્યથી ક્રોડ ગુણી કહે. જાત એક નહીં, જાત બીજી છે. પણ સૂર્યની પ્રભા દુનિયામાં વિશેષ ગણાય છે. એની ઉપમા આપી. तैसे सिद्ध सुख को इंद्रादि सुख से अनुगुणा कहा. एक जाति नहीं. એ ઇન્દ્રના સુખને અનુભવે અને મોક્ષના સુખનો અનુભવ એક જાત નહીં, જાતિક નહીં. પરંતુ લોક વિશે ઇન્દ્રાદિ સુખ મહિમા દુનિયા તો એક ભૂતળું આવે ને દેવ. મૂર્ખ ને કहीं एक भूतड़ों ने देव देखा. हा अरे अनंत वैर देव तुम हुआ, क्या है उसमें? पूर्वा ऐसा पुण्य किया मरकर देव हुआ. स्वर्ग नो देव ये पण एक धूड़ नो चगला नो शरीर है. उसमें कोई आत्मा का लाभ देश है नहीं. तो कहते हैं कि एक देव देखे साधारण मानो आने. और ये थोड़ो आशा करो कहीं मूर्खाई ना कहीं गाम जुदा वस्ताई है. समझाय છે કે ગામ દીઠ મૂર્ખ વસે એના ગામ કઈ જુદા હોય એમ એક ભૂતળો ક્યાંક દેખાય ને ક્યાંક દીકરો આપે આ આપે પૈસા આપે જ્યાં ત્યાં માનતામાં માથા ધૂણાવે. કહેતે એ સિદ્ધ સુખની ઇન્દ્રા અનંત ગુણા કયા. એક જાતિ નહીં. એ સ્વર્ગના સુખને મોક્ષની જાત એક. પરંતુ ઇન્દ્રાદિ बहुत महिमा जनावी. प्रश्न जो सिद्ध सुख इंद्रादि सुख एक जाति और जाने हैं ऐसा नीचे तुम कैसे किया? और क्या कहते हैं? प्रश्न करो. महाराज आप अज्ञानी जीव सिद्धना सुख ने અને ઇન્દ્રના સુખને એક જાણે છે. આપ कहां से निकाला? આ બધા પ્રાણીઓ અનાદિ છે. स्वर्ग का सुख ने परमात्मा मोक्ष का सुख एक मानते हैं, तुम निकाला कहां से? अच्छा शीश प्रश्न करते हैं. जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग माने है, सांभळ हमारी बात. ये अज्ञानी जे धर्मना साधनનું ફળ સ્વર્ગ માને છે, એ દયા દાન વ્રતના પરિણામમાં સ્વર્ગ માને છે, એ ધર્મ સાધનનું ફળ મોક્ષ માને છે. समझ में आया? ये जे धर्म माने છે એ પુણ્ય છે. એ પુણ્યનું ફળ સ્વર્ગ છે. છતાં એનાથી મને મોક્ષ મળશે માને. समझ में आया? समझ में आया? શું કહ્યું? ये अज्ञानी ने हमें परीक्षा कि वो जीव जात पुण्य की है. दया दान व्रत जप सब भक्ति पूजा के व्रत पावना दान करना वो पुण्य भाव है. उससे स्वर्ग भी मानते हैं और हवे उससे मोक्ष भी होगा. है ना? देखो कोई जीव इंद्रादि पद पावे, कोई मोक्ष पावे. कहा तीन दो निके एक जाति धर्म का फल भया माने. समझे? खबर क्या है कि क्या फल थी स्वर्ग मिले અને क्या फल थी मोक्ष મળે. ये तो करो ने अपने उसमें से स्वर्ग भी मिलेगा और मोक्ष भी. ये ऐसी मान्यता में से हम निकाला
के राग में से स्वर्ग मिलते हैं, राग की क्रिया है सब, और उससे मोक्ष भी मिलते हैं, ऐसे वो मानते हैं। तो हम कहते हैं कि स्वर्ग का इस जात का सुख और मोक्ष का सुख एक मानते हैं। भिन्न मानते हैं, यानी श्रद्धा में भिन्नता का भाव है नहीं। समझ में आया? जय सिंह ने पूछा શું કહ્યું શું કહ્યા એટલે ક્યાં કહ્યા એને ખબર નથી, બચારાને કાને પડી નથી વાત, ક્યાંથી કરે સમજાણું કાંઈ? દ્રઢ ક્રિયા રૂચિ જીવડા ભાવ ધર્મ રૂચિહીન ઉપદેશક પણ તે હવા શું કરે જીવ નવીન, જેવું કુવામાં હતું એ વેરામાં આવે। એટલે કે દ્રવ્ય ક્રિયા વ્યવહાર આ કરું દયા ને વ્રત ને ભક્તિ ને પૂજા ને એનાથી કલ્યાણ, એવા દ્રવ્ય ક્રિયા રૂચિ જીવડા ભાવ ધર્મ રૂચિહીન પણ रागती मारी चीज जुदी है, अनुभव में आने लायक चीज है दूसरी, उसका भान कभी किया केम करे? उपदेशक पण तेवा माथे बेहीने केनारा पण माली मकवानी जोगी जहलो बे भेगा थया। अपने हमारे से काठियावाड़ में कहशे तुम्हारे जैसा जहला जोगी एवी माली मकवानी नटकटी थी कोई राखे नहीं, जहला जोगी ने कोई मळे नहीं, एकलो वांधो ने पैसा विनानो बे नथीओ भेग। एम आचार कहते हैं अनंत काल से उसको पुण्य क्रिया व्यवहार क्रिया उस दया दान व्रत सामायिक पूजा जी राग उसमें पुण्य भी होगा, अने क्रमे क्रमे ऐसा अज्ञानी मानते हैं और मनाने वाला भी मिल गया। बराबर समझ में आया? उपदेशक पण तीहरा शू करे जीव नवीन, हे चंद्रानंद जीन सांभळीए अरदास। एक भगवान की स्तुति है। चंद्रानंद भगवान विश्वनाथ महाविद्य क्षेत्र में वर्तमान विराजे, साक्षात तीर्थंकर त्रिलोकनाथ परमात्मा, केवल ज्ञान पने सिमंदर आदि विश्व तीर्थंकर महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य देह सिद्धा विराजते हैं। समझ में आया? उसमें एक चंद्रानंद भगवान की स्तुति किया है। उसमें कहा कि नाथ हमारा भरत क्षेत्र की गति फर गई है, सब आपका पड़ा विरह अना भरत क्षेत्र ना महाराज कैसे मानते हैं? क्या मानते हैं कि द्रव्य क्रिया में धर्म मानकर मोक्ष होगा और पुण्य भी फलेगा। हमारे तो एक काज में समझे क्यों कहते हैं एक पंथ दो काज, पुण्य भी होगा मोक्ष भी। प्रभु आज क्या हुआ? आपका शासन में क्या हुआ? लुटारा लूटने का मार्ग को लूट रहा है। पुकार पुकार भगवान पास भगवान तो वितराग थी कहीं हमले नहीं कहीं, ये तो जाने से पहले थी हम आवाज निकलશે એને કઈ ઈચ્છા થાય એની ઈચ્છા વિના ના છે તો કેવો જ્ઞાન પરમાત્મા દેખા ઈચ્છા હોય નહીં એ તો ઈચ્છા વિના પાણી निकले। समझाई से काई? कहते हैं ये जीव इंद्रादि पद पावे ने कोई मोक्ष पावे, पण दोनी एक जाति धर्म का फल भया। जो आ करता करता झेर खाता खाता पेट भी भराय अने आपने कहीं खाधु एम पण मना एम पुण्य क्रिया करता स्वर्ग भी मिलेगा, आ पैसा ही मळशे, स्वर्ग मळशे अने पछी मोक्ष मळशे। ऐसी मानता प्रभु जगत की है। वो मोक्ष तत्व ने आत्म तत्व को जानते हैं नहीं, अनंत काल में एक सेकंड पर उसने पिछाना नहीं। समझ में आया? हाँ, जैसे 100 कलशी अनाज पकते हैं तो 100 भरूटा खर साथ में होता है। बराबर। हजी छपनिया में एवं देखू बाटा हमारे कहते थे 500 इंच वर्ष छपनिया में बाटा समझे इतना इतना सोड़ हो रहा था ज्वार बाजरा इतना दाना नहीं, पण दाना हो कलशी पाके अने खड़ न होय एम कदी बने
એમ જેને આત્મા એ પુण्य ने पापना विकल्प राग की भिन्न मेरी चीज है। मेरा धर्म तो निर्विकार शुद्ध विकार से रहित है, ऐसा भान हुआ और उसका भान में से मोक्ष रूपी कणसला पकेगा और बीच में राग जरी दया दान का रह गया और उसको बीच में स्वर्ग के शिठा मिलेगा। समझ में आया? खड़नी साथी अनाज अज्ञानी ने एक कड़ू खड़ खड़ समझते हैं घास फूस ये पुण्य फल में एकला घास फूस पाकेगा। एमा कहीं आत्मा ना मोक्ष मोक्ष है तो कहते हैं धर्मी जीव को दो ही मिलते हैं, अपना स्वरूप पुण्य अपनी क्रिया राग से भिन्न मानकर अपना अनुभव करके निर्मलता जितनी निर्दोषता आत्मिकता पवित्रता वीतरागता कषायता जितना स्वभाव का भान होकर प्रकट करते हैं उसमें तो मोक्ष का कणला पाते हैं। पर बीच में जरी राग भक्ति का पूजा का दान का दया का आता है उसमें शिक्षा में स्वर्ग मिले। पर बे जात जुदी है अज्ञानी एकली धूल मिलते एने तो धर्म नहीं मोक्ष नहीं सम्यक दर्शन नहीं सम्यक ज्ञान ये तीन में से एक ही चीज है नहीं। समझ में आया? क्या कहते हैं? ऐसा तो माने जो जाके साधन थोड़ा हो तो इंद्रादि पद पावे। देखो थोड़ू पुण्य करे तो इंद्र पद મળે, ઘણો પુण्य करे तो मोक्ष મળે। अरे तारी मान्यता में मोटा काणा पड़ा थे, फांका पड़ा थे। कठण कठण जगत ने भारी है, समझे मुझे? क्या कहते हैं? सीधी बात बे ने बे चार थे, एमा क्या त्रण काल त्रण रूप में करे सुना नहीं सांभरा नहीं, जहाँ जहाँ पड़ा ત્યાં मान बैठा कुछ अपने पैसा भी मिलते हैं। 50 लाख हुआ तो 5 लाख खर्च है, 5 लाख में मोक्ष भी मिलेगा और रुपया भी रहे। एक पंथ दो काज भाई भाई 5 लाख आपे दो मुखार 50 માંથી 2 મુખાર જાઓ 2 ભાગો તારા 50 લાખે આપી દેને અને રાગ મંદ કર તો પુण्य થાય, પૈસા આપે પુण्य नहीं। पैसा तो जड़ है, जड़ने कारण जाता है। तेरी तृष्णा में मंदता हो, राग मंद हो, लोभ मंद हो, पुण्य बन जाएगा। समझ में आया? धर्म मरम नहीं। पैसा वाला को धर्म होते तो गरीब को रोना पड़े। अरे धर्म था ही नहीं, शरीर से धर्म होता नहीं तो पैसा से तो धर्म का से आया। अपना आत्मा ए देह वाणी से तो पृथक, पर पुण्यना भाव दया दान व्रत से भी मैं पृथक हूँ। ऐसी अनुभव दृष्टि की बिना धर्म का एक अंकुर कभी उत्पन्न होता। ये अनंत काल में न किया हो तो नहीं किया, बाकी तो धूल धमाहा अनंतवार। समझ में आया? कि क्या मानते? देखो जाके साधन थोड़ा हो આવે છે ને સમૂહ નથી ખામણામાં આવે છે ને ગગન રસ હોય તો આમ થાય, ઉત્તર તીર્થંગ ગોત્ર બાંધે ને ખામણામાં આવે છે થોડું ખપે ઉત્તર ગોત્ર બાંધે क्या ऊंधी बात ही की कहते हैं कि जो भाई आपने थोड़ू साधन करेगा, थोड़ा क्या कहते हैं कम कम उनका थोड़ा साधन करेगा तो स्वर्ग मिलेगा, और बहुत पुण्य करेगा तो तेरा श्रद्धा में मड़ी विपरीतता है। थोड़ा पुण्य में पुण्य मिलेगा स्वर्ग आदि, और विशेष पुण्य हो तो स्वर्ग आदि, उसमें को धर्म बर्म ने मोक्ष मोक्ष है। ऐसी मान्यता से हम पकड़ लिया कि उसकी दृष्टि विपरीत है, हम आचार कहते हैं। समझ में आया? परंतु धर्म की जाति एक माने है, एक धर्म ની જાત જાણે છે। આ ધર્મથી પુણ્ય થાય અને એ ધર્મથી મોક્ષ પણ
तो मोक्ष तो कारण की एक जाति जाने ताको कार्य की भी एक जाति का श्रद्धा नवत जेने कारण एक जातना કાર્યને માન્યા એને કાર્યમાં પણ બધો ફેર છે. જાતે કારણ વિશેષ ભાઈ કાર્ય વિશેષ હોય, કારણમાં ફેર હોય તો કાર્યમાં ફેર હોય. અને આ તો કહેતે કારણમાં અમારે ફેર નહીં, પુણ્ય પરિણામ અમારે સ્વર્ગ બી મિલે ને મોક્ષ બી મિલે. તો તારી કારણની જાત સ્વર્ગ ને મોક્ષની એક જ છે અને તની ધર્મની ખબર ન મળે અને पुण्य किससे होता है भी तेरे खबर नहीं. जाते कारण विशेष भाई साथे हम यह नीचे किया वाकई अभिप्राय विषय इंद्रादि सुख ने सिद्ध सुख की जाति का एक जाति का श्रद्धान है. एनी श्रद्धा एक जात के समझ में आया. बोल भाई तुम्हारा वास्तु नहीं करिए खरीकर वास्तु तो इसको कहते हैं. वास्तु भगवान इस चिदानंद मूर्ति प्रभु ये पुण्य पाप का राग से रहित वस्तु पड़ा है. अंदर अंदर आनंद का गुण पड़ा है. वस्तु आत्मा है उसमें वसना ये अतीन्द्रिय आनंद की प्रतीत करके वसना इसका नाम भगवान वास्तु कहते हैं. समझाऊंगा 5-25 लाख ना मकान बनाया, 5 लाखों खर्च कर उसमें प्रवेश किया, वास्तु किया, राजा ने बुलावे मोटे बोला आनंद बैर किया. उसमें कुछ है भगवान आत्मा. शुभ ने अशुभ विकल्प उठते हैं. राग ये राग છે પણ એને ધર્માને શું કરે એ જાત જ જાણે આપણે કર્યું દુકાનથી ખસા બેઠા કઈ કરીએ છીએ ધર્મ હોવા ન્યાય એની જાત છે. પુણ્ય સાંભળને જો રાગ મન કરે તો અને બાન હાથું કરતો હો અમને કોઈ ગણે ધર્મમાં ગણે અર્થિકમાં ગણે મોઢાડો બેહારે આ એવા ખાતરદાન ને દયા ને પૂજા ને ભક્તિ કરતો હોય તો પાપે पाप है पुण्य नहीं. समझ में आया. तो यहाँ तो कहते हैं हम ये नीचे किया अभिप्राय से इंद्रादि सुख ने सिद्ध सुख नहीं जाती एक जाति माने है. समझ में आया. बहुरी कर्म निमित्त आत्मा के उपाधि बात है जिनका अभाव होते हैं शुद्ध स्वभाव केवल आत्मा अभ्यास आ मोक्ष तो એને કહીએ कि भगवान आत्मा ये मैल थी दूर होकर पुण्य पाप का परिणाम से पहला दूर होकर अनुभव करे, पीछे स्थिर होकर पुण्य पाप का भाव छूट जाए, मलिन भाव छूट जाए, एक किला आत्मा स्वभाव रूप रह जाए उसका नाम भगवान मोक्ष कहते हैं. मोक्ष कोई दूसरी चीज नहीं है. यहाँ ऊपर लटकना ही मोक्ष नहीं है. आत्मा में परम आनंद ना शुद्ध स्वभाव जी अंदर शक्ति में पड़ा है प्रकट हो जाए उसको भगवान मोक्ष कहते हैं. मोक्ष कयो निज शुद्धता आत्म सिद्धि में है. मोक्ष कयो निज शुद्धता ते पामे ते पंथ समझायो संक्षेप में सकल मार्ग निग्रंथ सर्वज्ञ परमात्मा ये आत्मा नो मोक्ष मार्ग ये परिणाम मोक्षना निर्मल है. ऐसा ही निर्मल अल्प जात का जाते पर अल्प अंतर पुण्य पाप से रहित संज्ञान चारित्र निर्विकल्प परिणति होती है. कोई मोक्ष का मार्ग दूसरा कोई मोक्ष मार्ग अज्ञानी दूसरा मोक्ष मार्ग मान रखा है. ये मिथ्या दृष्टि मिथ्या दर्शन चलने पोषक है. एमा धर्म तो नहीं पण पुण्य ठिकाना